कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग कैसे रूट निकालेंगे और परफेक्ट क्यूब का हम लोग कैसे रूट निकालेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना है तो आपको मिनिमम 1 to 10 तक स्क्वायर को याद रखना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों को ये याद है। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का 9 होता है। इसी तरह मैं 10 तक यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है। यहाँ पे 9 पे भी 1 है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, उसी तरह 2 के साथ किसका रिलेशन है? देखो 8 का रिलेशन है। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 4 है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 4 है। उसी तरह 3 के साथ 7 का रिलेशन है। 16 यहाँ पे 4 का साथ 6 का रिलेशन है और 5 किसी के साथ रिलेशन उसका नहीं है। 5 इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे हमको को पता चलता है कि यूनिट प्लेस में अगर 1 आएगा तो हो सकता है उसका यूनिट प्लेस में 1 या 9 आ सकता है। समझ रहे हो? रूट। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 7 2 9। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 7 2 9 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। ठीक है, मुझे क्या करना है? पहले मुझे ग्रुपिंग करना है। क्या करना है? ग्रुपिंग करना है। पहले दाएं तरफ से 2 डिजिट को आप लोग को लेना है। कितना डिजिट को लेना है? 2 डिजिट को। इसको लेने के बाद जितना बच गया उसको एक ग्रुप कर दो। ठीक है, अभी मुझे देखना है इसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है। यहाँ पे देखो 9 है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। आइदर मेरा यूनिट डिजिट में हो सकता है 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। ठीक है, ये लेकिन मैं कंक्लूड नहीं कर पाया कि यूनिट प्लेस में मेरा 3 आएगा या 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा। अभी आगे जाके मुझे पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में यहाँ पे कितना है? नंबर 7 है। ठीक है, अभी 7 कौन सा परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का 9 होता है, तो 4 और 9 के बीच में ही आता है 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो छोटा नंबर है उसको ही पकड़ना है पहले। ठीक है, फिर यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा? देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो कितना आएगा? 6 आएगा। अगर ये 6 7 से छोटा है, अगर 6 7 से छोटा है तो बड़ा नंबर को लेना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है, तो यहाँ पे मुझे 7 को लेना है। ठीक है, अगर ये 6 7 से बड़ा हो जाता है, अगर ये बीच वाला नंबर 7 से बड़ा हो जाता है तो छोटा नंबर को लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो आंसर हमारा आ गया 27। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो मैं ले लिया एक नंबर 4096। क्या करना है? पहले ग्रुपिंग करना है, इन दोनों को एक, बाकी जो बच गया उसको एक। ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। 6 है मतलब आइदर वो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस में आएगा, आइदर 4 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, हाँ बच्चों देखो ये 4 और 6 के, देखो यहाँ पे 4 में क्या है? 6 है यूनिट प्लेस में, यहाँ पे 6 में भी 6 है, तो ये 4 और 6 के बीच में आएगा। तो मान लो 4096 का रूट में निकालूंगा, तो इसको ग्रुपिंग कर दूंगा। करने के बाद मेरा 2 नंबर आया, एक आया 4, एक आया 6। अभी इसको मैं पकड़ूंगा।
ये दोनों नंबर को पकड़ूंगा। अच्छा 40 जो नंबर है वो कौन सा दो स्क्वायर के बीच में आता है? देखो 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में आता है कि नहीं? तो मुझे क्या करना है, छोटा वाला को लेना है, हमेशा छोटा वाला को ही लेना है। तो मेरा 6 आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा मैं इधर डाल के इसको कंप्लीट करूंगा वो मुझे पता नहीं है। पता कैसे चलेगा? 6 × 7 करना है, तो कितना होता है 42। अभी देखो 42 40 से क्या है, 42 40 से बड़ा है। उधर जो पहले वाला हम लोग किए थे ए वाला छोटा था, इसीलिए हम लोग क्या किए थे, बड़ा वाले को लिए थे। यहाँ से ए बड़ा है तो हमको क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। इसका मतलब मुझे क्या लेना है, छोटा वाला 4 लेना है। तो मेरा आंसर इज 64। ओके, समझ गए? और एक करते हैं ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है? अभी देखो 4 4 8 9 इसका मैं लेता हूं, ठीक है? अभी देखो यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है। 9 है मतलब क्या आएगा, आइदर 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो इसका 2 नंबर आ गया 3 और 7, ठीक है? अभी इसको, ये दोनों का काम खत्म हो गया। इन दोनों को देखते हैं। 44 किसके बीच में आता है, 7 और 8 के बीच में आता है। देखो 44 6 और 7 के बीच में आता है, तो 6 और 7 के बीच में आता है। इन दोनों को मिला लो। पहले तो छोटा वाला लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। इन दोनों को मिलाने से क्या होता है, 42 होता है। अभी 42 छोटा है तो क्या लेना है मुझे, अगर ये छोटा आएगा तो बड़ा वाला लेना है। तो आंसर आ गया 67। ओके, समझ गए? देखो ध्यान से, अगर ये उसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से छोटा आएगा तो ये जो 2 नंबर लिखे हैं इसका बड़ा वाला लेना है। अगर ये वाला इससे बड़ा आ जाएगा तो छोटा वाला को लेना है, सिंपल। या फिर ऐसे भी ले लो, इससे अगर ये बड़ा है तो बड़ा लेना है, इससे अगर ये छोटा है तो छोटा वाला लेना है। इन दोनों के बीच में छोटा वाला लेना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या और एक कर दूं? ठीक है, और एक करता हूं, ठीक है? देखो ये वीडियो को पॉज करो, कुछ परफेक्ट स्क्वायर लो, अपने आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फिर भी और एक करके दिखाता हूँ, ठीक है? मान लो 2 3 0 4, ठीक है? वैसी तरह 2 ले लिया, ठीक है? अभी 4 किस में आता है, देखो 2 में आता है या फिर 8 में आता है। तो 2 ऑप्शन आ जाएगा, 2 और 8, ठीक है? तो इन दोनों के बीच इसका काम खत्म हो गया। अभी इसको पकड़ते हैं। अच्छा 23 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5, तो किसको लेना है, हमेशा छोटे को लेना है। तो मेरा पहला नंबर आ गया 4। अभी यूनिट डिजिट में क्या आएगा उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, ठीक है? अभी देखो 20 से 23 बड़ा या छोटा है, बड़ा है तो बड़ा वाला लेना है, 8 को लेना है इधर, ठीक है? अगर 20 से ए बड़ा होता है तो बड़ा वाला कर लेना है, अगर 20 से ये छोटा आ जाएगा तो छोटा वाला को लेना है। तो मेरा आंसर इज 48। क्लियर? ओके। तो बच्चों, ज़्यादातर बच्चों को क्यूब रूट बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो सबसे आसान है, इजी है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है? जैसे हम लोग स्क्वायर में 1 to 10 तक स्क्वायर को याद रखे थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्यूब में भी 1 to 10 तक क्यूब याद रखेंगे। जैसे कि 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, इसी तरह 10 का 1000 है, ठीक है? अभी देखते हैं कि रिलेशन कैसा बनता है, ठीक है? देखो यहाँ पे जब 1 आता है क्यूब, उसका यूनिट प्लेस में क्या आता है, 1 आता है। अभी 2 का क्यूब में यूनिट प्लेस में क्या आता है, 8 आता है। और 8 का देखो, 8 का भी 2 आता है, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा। अगर यूनिट कोई परफेक्ट क्यूब दिया गया है, उसका यूनिट प्लेस में मान लो 2 है, तो हमको याद रखना है अगर यूनिट प्लेस में 2 है तो उसका रूट क्या लेना है, 8 लेना है, ठीक है? उसी तरह अगर 8 रहेगा तो 2 लेना है,
उसी तरह 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9। हमको सिर्फ ए जो है वही लेना है, बस हमको ये दोनों को थोड़ा याद रखना है, ठीक है। बस यही एक टेक्निक है, बाकी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे। अच्छा, तो बच्चों अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, ये बहुत ही ईजी है, बस एक बार ध्यान से सुनना है, हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी लिया हूं 328509। जैसे हम लोग स्क्वायर में दो दो डिजिट को पेयर करके लिए थे, पहले 2 डिजिट को पेयर करके लिए थे, उसी तरह यहां पे 3 डिजिट को पहले पेयर करो, ठीक है। इसको एक ब्लॉक बनाओ, इसको एक ग्रुप बनाओ, बाकी जितना बच गया उसको छोड़ दो, ठीक है। इसको क्यों लेता हूं? क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा उसको पता लगाना है। अच्छा देखो, यहां पे यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है, तो मुझे डायरेक्ट जाना है यहां पे। यहां पे देखो 9 कहां पे है? जब 9 आता है तब उसका यूनिट प्लेस में 9 आता है, तो इसका मतलब मेरा यूनिट प्लेस में जो नंबर आएगा वो 9 ही आएगा, ठीक है। अभी जाते हैं इसके तरफ। अभी देखना है 328 किस क्यूब के अंदर आता है, कौन सा ब्लॉक में। देखो यहाँ पे 6 का क्यूब है 216 और 7 का है 343, इसके बीच में आता है वो। सिर्फ एक इसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, हमेशा छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, अभी और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, 3 को एक ब्लॉक करना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस में कितना है? 7 है। देखो 7 अगर आएगा तो उसका रूट कितना होगा? 3 होगा, तो मेरा यूनिट डिजिट का नंबर आ गया 3, ठीक है। अभी इसको लेना है। अच्छा मुझे देखो अभी 804 किसके बीच में आता है? 9 का आता है 729 और इसका आता है 1000, इसके बीच में आता है। तो एक इसका क्यूब है 9 का, एक 10 का, तो मुझे कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो मेरा क्यूब कितना हुआ? 93 हो गया। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो मेरा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल का नाम क्या है? गोल्डन इफेक्ट्स BGR। और आप लोग को पता है मेरा नाम क्या है? प्रशांत सर। ओके, थैंक यू।